बुलाई गई थी। चिंतन करना था कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। जो हमारी इतिहास थी, पूर्वजों की, वो इतिहास गौण कैसे होता चला जा रहा है। 2014 के बाद इतिहास में बदलाव आता जा रहा है। वजह क्या है और कारण क्या है, और नई आगाज हम लोग इस समाज को, जो दुसाध जाति का जीता जागता इतिहास है, उसको कैसे हम लोग बुलंदी की ओर ले चले, उसके लिए आज का चिंतन रखा गया था। कोई अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, कोई अच्छी बात बोल रहे हैं, उसका वजह क्या है। अगर बाबा साहब नहीं होते, बहुत वक्ताओं ने अपनी बात रखा और बाबा साहब की बात किए। 1950 में जो संविधान मिला, उस संविधान के साथ क्या हो रहा है। कोई साथी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड का, उसकी चर्चा किए थे। साथियों, उस घटना की वजह से हम लोग एक चिंतन रखे थे कि क्या होना चाहिए। जो संविधान खत्म हो गई है, संविधान खत्म हो नहीं रही है, हो गई है। कैसे हो गई है। जो अधिकार अनुसूचित जाति को मिला, मना सर, आज इस मंच से और फन पॉइंट से संविधान की बात हो रही थी, आरक्षण की बात हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। संविधान के बदौलत ही आज वैशाली गणतंत्र की जो जननी है, उस वैशाली जिला के मुख्यालय में आज कभी अछूत समाज में रहने वाला व्यक्ति संविधान के पावर से ही आज इस सभागार में कार्य कर रहे हैं। इतना तक ही नहीं, आज मंच से झारखंड के जो हेमंत सोरेन हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा था कि आज संविधान रहते हुए भी एक अति पिछड़ा का बेटा जो है से आज जेल में है। उनके ऊपर तरह तरह का साजिश किया जा रहा है और संविधान जो है से एक तरह से है ही नहीं, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर के आज का ये चिंतन शिविर सभागार में लगाया गया है। यह भी आपका कहना सही है कि संविधान नाम मात्र के हमारे समाज के जो नासमझ लोग हैं, उनके दृष्टि में बचा हुआ है। अन्यथा भारत का संविधान तो 2014 में जब ये हमारे दुश्मन की सरकार आई, उस समय से ही टारगेट हो गया था और काफ़ी तेज़ी से जो भी कुछ जान, जो भी कुछ सांस बचा था, उस संविधान से निकाल करके आज डायलिसिस पर रख दिया गया है। सर, आज चेतना गोष्ठी और प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप। इस चेतना गोष्ठी के माध्यम से मैं इस गणतंत्र की धरती वैशाली के हेडक्वार्टर से अपने पासवान समुदाय को संदेश देना चाहता हूं कि जो ये फांसीवादी शक्ति है, जो हमारे देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, उस शक्ति के साथ में जितने भी लोग हैं, उनके विरोध में हमारा जो भी बहुजन समाज SC/ST OBC का है, वो साथ, उसके साथ हमारे पासवान समाज को भी दिल खोल के आना चाहिए और संविधान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। सर, इस तरह का कार्यक्रम क्या जिला में होकर ही रह जाएगा या पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर तक पहुंचेगा। जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि वैशाली गणतंत्र की जननी रही है। यहाँ से शंखनाद हुआ है, पूरे बिहार में इसका जो है कारवा आगे बढ़ेगा। और इसके पहले भी कुछ हुआ है, लेकिन बीच में जो कुछ सुस्ती हुई है, उसमें चौगुना शक्ति लगा करके पूरे बिहार में इस कारवा को आगे बढ़ाया जाएगा। और मनुवादी शक्ति को नाकाम करने के लिए हम अपने पासवान समाज से पुनः आग्रह करते हैं कि शक्ति जोड़ करके और आगे बढ़ें। जीत हमारी पक्की है और हम हौसला बुलंद करके अपने समाज के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय देंगे सर। मैं रंजीत पासवान, पूर्व जिला पार्षद
भगवानपुर वैशाली। राजकुमार जी, क्या सर अभी जो तमाम जो मुद्दाएं हैं इलेक्शन के मोमेंट जब आते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी राजनीति होता है, राजनीति जो वोट करते हैं लोग जाति के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जाति के नेता के लोग करते हैं। देखिए, हम नेता के तौर पे नहीं बैठे हुए हैं, समाज के बेटा के तौर पे, दुसाध पुत्र के रूप में, बिहार का बेटा के रूप में, वैशाली का बेटा के रूप में बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि मेरा ये अनवरत जगाने का प्रयास, हक अधिकार की बात आज मेरी मूल्यांकन नहीं हो रही है। जिस तरह से बाबा साहब का बाद में मूल्यांकन हुआ था, उसी तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान, और कोई हम बरसाती मेढक नहीं है। यही क्वेश्चन जाता है सर, ये लगातार जो वैशाली की, हाजीपुर के जो इतिहास रहा है, लंबा समय रामविलास पासवान जी जो रहे हैं, जो आपको सामने है, अभी वर्तमान में जो उनका भाई साहब है, क्या नाम है उनका, पशुपति पारसनाथ जी, वो अभी मतलब है हाजीपुर से। तो क्या अभी जो पासवान जाति की जो गोष्ठी रखा गया है, आज प्रेस वार्ता रखा गया है, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, क्या किस तरफ जाएंगे पासवान जाति के लोग? सुनिए, ये परिवार से निजात चाहती है वैशाली की धरती, जमुई की धरती, समस्तीपुर की धरती। 50 साल 52 साल दिया, उसमें जाति का उत्थान नहीं हुआ, समाज का कल्याण नहीं हुआ, सिर्फ परिवार का कल्याण हुआ। और ये जो हमारे समाज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, उनको क्या आईना दिखाया जा रहा है? राम मंदिर का। उनको क्या आईना दिखा रहा है? हनुमान का, भालू का। तो जो अपने खुद, जिसका नाम ले रहे थे आप लोग, हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। एक पशु है, वो अपने आप को कहता मैं मोदी का भालू। एक हनुमान है। तो ऐसे लोग को तो जंगल में होना चाहिए ना। जिनका आदमी मानव से सारोकार नहीं, वो क्या समाज कल्याण कर पाएंगे? जाति को क्या हक अधिकार दिला पाएंगे? तो यहाँ का बेटा, एक एक बेटा लखपति कैसे होगा, एक एक बेटा शिक्षित कैसे होगा, हर एक हाथ को रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ के वैशाली जिला का एक भी समस्या लोकसभा में गुंजा। एक वैशाली, यह जंदाहा की बेटी को 16 दिन तक सामंतवादियों ने रेप करता रहा, उसका लोकसभा सदन में बात नहीं उठी। लेकिन एक दारू को सर्च करता हुआ पुलिस, बिहार पुलिस दारू सर्च करता हुआ दुल्हन के कमरे तक चला जाता, सामंतवादी की बेटी के दुल्हन के कमरे, उसका लोकसभा सदन में हनुमान उठा देते हैं बात को, और आप साहब वहां पे ले जाके छोड़ रहे। ये लोग कोई समाज का वो दिया है, किया है। तो सबसे पहले सवाल होना चाहिए था, इस धरती की बेटी की बात होनी चाहिए था कि 15 दिन तक 16 दिन तक समाजवादियों ने दुसाध की बेटी के साथ रेप किया और उसकी आत्महत्या कर दिया। उसका सवाल क्यों नहीं? तो ऐसा नेता नहीं चाहिए। यहाँ धरती का बेटा चाहिए और समाज का बेटा चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान इस आंदोलन को कभी कमजोर नहीं होने देगा। मुंहतोड़ जवाब। मैं समझिए कि राजनारायण हूँ। मैं कौन हूँ? राजनारायण हूँ मैं। और जब तक इनके परिवार का खात्मा नहीं करेंगे, समझे, बिहार मुक्त पासवान, ये रामविलास पासवान परिवार नहीं होगा, तब तक हम चैन का सांस सुनेंगे। क्या हाजीपुर की जितने भी पासवान जाति से लोग हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारसनाथ को विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। ये पैसे वाली भीड़ है, ये पैसे वाली भीड़ है, ये जन समर्थन वाली भीड़ नहीं है। कोई गिट्टी माफिया, कोई बालू माफिया, कोई कौन तिवारी, कौन है जो कि पैसे पे भीड़ ला रहे हैं। ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? अब कौन है? 17 साल से 22 साल वाले लोग हैं, समझे। तो गंभीर लोग यहाँ थे, गंभीर लोग यहाँ थे, इस सभा, इस कार्यक्रम में थे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जिनको बेचारा को बुद्धि विवेक नहीं, संविधान का, ये अम्बेडकर को नहीं जानते और लोग को नहीं जानते, समाज किशोर जा रहा, ये चिंतन नहीं है, तो वो तो जाएंगे ना पैसे पे, और उनको जबरदस्ती ले जाया जाता है। प्रेस के साथियों, मैं आपको बता दूं, चिंतन जो है किसी आर्टी और पार्टी का नहीं है। चिंतन इस बात का है, जो समाज ने 1977 से लेके अभी तक 47 साल हो गया, हमारे नेता जिस पार्टी में गया, इस जाति को लोग उस पार्टी में गए, जहाँ गए वहाँ लोग गया। लेकिन चिंतन इस बात की है कि आज 50वां साल होने जा रहा है, यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ।
गणतंत्र की धरती से हम अपने समाज को जगा रहे हैं, पासवान समाज को। हम लोग पूरे पंचायत में घूमे, 290 पंचायत में और 16 ब्लॉक में लोगों की आवाज़ आ रही है कि हम लोग को बदलाव लेना चाहिए, करवट लेनी चाहिए। एक ही रोटी को बार बार सेकने से जल जाता है। जला हुआ रोटी अब हम लोग कब तक खाएंगे? किन्हीं का नहीं नाम लेते हुए उस जली हुई रोटी को तावा से ही फेंक देना चाहते हैं। उलटना पलटना नहीं चाहते हैं, तावा से फेंक देना चाहते हैं और नई रोटी तावा पर रखे। कैसे रखे? जो यहाँ का बेटा हो, जो हम लोग के मुंह तक, हम लोग के हाथ से कैसे मुंह तक ले जाए। खाना ही नहीं, पूरा संवैधानिक रक्षा कैसे कर सके, उसके हम लोग खोज में हैं। तो यही बदलाव के लिए आज का चिंतन रखा गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। मात्र 80 लोग से 150 लोगों का टारगेट रखा गया था। हर ब्लॉक से 16 ब्लॉक से 5 गो लोग से 10 गो लोग के बुलाना था। 16 25 80 और 16 दाई के 60 160 होता है, लेकिन 100-150 आदमी के अंदर में मीटिंग बुलाई गई है। इतना बड़ा हॉल है, लेकिन 150 कुर्सी लगाई गई थी। गिन लीजिए 150 कुर्सी। रोकना चाहूँगा प्रमुख साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि इस लोकतंत्र की धरती से पासवान समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो और अपने आप में यहाँ कुछ जो समाज है, जो लड़ाकू समाज है, वो अपने आप में पावर पैदा करे, अपने आप को नेता समझे। घर घर नेता यहाँ है और पावर यहाँ के बेटा में लगावे, न कि पावर कहीं और दे।